बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रमुल हराम के पहले 10 दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि की महबूबतरीन सूरत मुबारका पढ़ने को अपना मुस्तकिल मामूल बना लें। यकीन जानिए पहाड़ जैसा ताकतवर दुश्मन भी खुद रास्ता छोड़ देगा। हर नाकामी मुकद्दर पलक झपकते कामयाबी में तब्दील हो जाएगी और जिंदगी की बड़ी से बड़ी आजमाइश यकसर खत्म होगी जैसे उसका कोई वजूद था ही नहीं। जब भी इस्लामी साल का नया चांद उफुक पर नमूदार होता है तो सिर्फ दीवार पर लटका कैलेंडर नहीं बदलता, बल्कि एक सच्चे मोमिन के लिए अपनी सोच को बदलने का वक्त भी आ जाता है। जिंदगी के अहमतरीन फैसले बदलने का वक्त भी मिलता है और अपने दिल के रुख को अल्लाह तबारा की तरफ मोड़ने का सुनहरा वक्त भी आता है। मुहर्रम उल हराम का ये मुकद्दस महीना हमें खुसूसन ये याद दिलाने के लिए आता है कि एक आजिज बंदा चाहे कितनी ही संगीन मुश्किलात में क्यों ना फंसा हो, अगर वो अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में सच्चे दिल से झुक जाए तो हालात को बदलते हुए जरा भी देर नहीं लगती। आज कितने ही ऐसे लोग हैं जो रिज़्क की शदीद तंगी की वजह से सख्त परेशान हाल हैं। किसी के घर का सुकून बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, किसी की सगी औलाद उसका कहना नहीं मानती, किसी गरीब के मकान का किराया वक्त पर अदा नहीं हो पाता, किसी बेबस के मासूम बच्चों की स्कूल की फीसें जमा नहीं हो पाती। किसी इंसान की जिंदगी में नाकामियां मुसलसल और पे दर पे आ रही हैं। और बाज खुशनसीब लोग ऐसे भी दिखाई देते हैं जो ज़ाहिरी तौर पर तो दुनिया का सब कुछ अपने पास रखते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर दिल से बिल्कुल खाली हैं कि बेसुकूनी किसी तरह ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। ऐसे नाजुक वक्त इंसान को चाहिए कि नए साल के इस आगाज पर अपने आप से ये संजीदा सवाल करे कि क्या मैंने अपनी नई जिंदगी का ये सफ़र सिर्फ और सिर्फ दुनिया के नफ़ा नुकसान के हिसाब से शुरू किया है, या इस दफ़ा अहकमुल हाकिमीन को राजी करने की मुखलिसाना नीयत से भी आगाज किया है। मुहर्रमुल हराम महज एक रिवायती महीना नहीं है, बल्कि ये अजीम कुर्बानी, बेमिसाल वफा और हमेशा हक के साथ डटकर खड़े रहने का आफाकी पैगाम है। और जब भी दुनिया मोहन का दिल गहरे अदब व एहतराम के साथ इस अजीम पाक खानदान की तरफ खुद ब खुद मुतवज्जे हो जाता है, जिन्हें अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी खास वाल्हाना मोहब्बत से नवाजा था। नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़गाफ अल्फाज में फरमाया कि हसन और हुसैन जन्नती नौजवान के सरदार हैं। याद रखिए, ये कोई मामूली फजीलत या इजाज नहीं था, बल्कि ये कायनात के मालिक की तरफ से इस बात का हतीमी ऐलान था कि ये पाक खानदान क़यामत तक उम्मत मुस्लिमा के लिए आला किरदार और सच्चाई की रोशन अलामत बनकर रहेगा। मोहतरम नाजरीन, जब हम तारीख के आईने में वाक़े करबला का गहरा मुताला करते हैं तो हमें वहाँ सिर्फ एक खुश्क तारीखी वाक़या नज़र नहीं आता, बल्कि हमें वहाँ से बेमिसाल सब्र, कामिल ईमान और हर हाल में अल्लाह तबारक व ताला की रज़ा के लिए डट जाने का लाजवाल सब मिलता है। हज़रत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने किसी इक़्तिदार या हुकूमत के हुसूल के लिए ये अजीम कुर्बानी नहीं दी थी, और न ही दुनियावी माल व दौलत हासिल करने के लिए ये कुर्बानी दी थी। उन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ दीन हक की हिफाजत और उम्मत मुस्लिमा के सामने अपनी मिसाबित कदमी दिखाई थी। उन्होंने अपने पूरे अहले खाना और मासूम बच्चों के साथ तारीख की सख्त तरीन आजमाइशों का दिलेरी से सामना किया, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह तबारक व ताला की जात पर अपने कामिल भरोसे को कभी कम नहीं होने दिया। यहाँ हमें मैदान करबला का वो दिल दहला देने वाला अजीम मंजर भी लाजिमी याद करना चाहिए, जब 10 मुहर्रम की रात बिल्कुल करीब थी और चारों तरफ से जालिम दुश्मन का घेरा बेहद सख्त हो चुका था। मासूम बच्चों के लिए मुकम्मल बंद था और खेमों अंदर प्यास की शिद्दत अपने उरूज पर पहुंच चुकी थी। ऐसे इंतहाई कड़े और नाजुक वक्त में भी हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने तमाम साथियों को एक जगह जमा किया और निहायत नरमी से फरमाया कि तुम में से जो भी यहाँ से वापस जाना चाहता है वो रात के इस अंधेरे का फ़ायदा उठाकर बासानी जा सकता है। मेरी तरफ से तुम सब पर बैत का किलादा उतर चुका है, लेकिन कुर्बान जाएं इन सरसों और वफादार सहाबा व अहले बैत पर जिन्होंने बैग ज़बान होकर अर्ज किया कि ये नवासे रसूल, अल्लाह की कसम अगर हमें इस हक की राह में साबसा बार भी कत्ल किया जाए और जलाकर हमारी राख हवा में उड़ा दी जाए, तब भी हम जीते जी आपका साथ किसी जज्बाए वफादारी था जिसने हमेशा के लिए दुनिया के सामने सब्र व रजा की एक नई तारीख रकम कर दी। और जब इम्तिहान की आखिरी घड़ी आई तो हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सद्दे की इंतहाई मुकद्दस हालत में अपनी जाने जां आफरीन के सुपुर्द कर दी और कायनात को ये बताए कि मोमिन का सर कट तो सकता है मगर बातिल के सामने कभी झुक नहीं सकता। आज अगर हमारे अपने घरों में कोई मामूली सा इख्तिलाफ या नोक झोंक हो जाए तो हम अंदर से बिल्कुल टूट जाते हैं। अगर कारोबार में थोड़ी सी मंदी आ जाए तो हम फौरन मायूस हो जाते हैं। अगर कोई इंसान हमारी मुखालिफत पर उतर आए तो हम दिल छोड़ देते हैं। लेकिन मुहर्रम का महीना हमें यही सिखाता है कि सच्चा मोमिन हालात के धारे से नहीं, बल्कि अपने सच्चे रब की जात से जुड़ता है। कुरान मजीद हमें वाज़ेह तौर पर सिखाता है कि बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी लगी हुई है। ये महज कायनात के मालिक अल्लाह तबारक व ताला का सच्चा वादा है। लेकिन एक सवाल यहाँ हर इंसान को अपने गिरेबान में झांक कर खुद से लाजमी करना चाहिए कि क्या हम वाकई इस पाक जात की गैबी मदद चाहते हैं या सिर्फ दुनियावी तरीकों से अपने मसाइल का आर्जी हल चाहते हैं। क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला की गैबी मदद सिर्फ उन पाक दिलों पर उतरती है जो अपनी फ़र्ज नमाजों की दिल व जान से हिफाजत करते हैं।
जो हमेशा मेहनत करके हलाल रिस्क कमाते हैं, जो लोगों के हुकूक बखूबी अदा करते हैं, जो सच्ची तौबा को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का लाजिमी हिस्सा बनाते हैं। आज कितने ही ऐसे लोग जो बड़े बड़े वजीफे तो शौक से करते हैं, लेकिन फर्ज नमाजें आराम से छोड़ देते हैं। कितने लोग लंबी दुआएं तो मांगते हैं, लेकिन अपने बूढ़े वालिदैन को शदीद दुख देते हैं। कितने लोग चाहते हैं कि उनके घर बार में खूब बरकत आ जाए, लेकिन वो हलाल और हराम का बुनियादी फर्क ही छोड़ देते हैं। इसलिए आइए आज से हम सब ये पक्का उसूल बनाएं कि हम जिंदगी के किसी की भी अमल को फर्ज नमाज का मुतबादिल हरगिज नहीं बनाएंगे। सबसे पहले नमाज होगी, फिर दुआ होगी, फिर तिलावत होगी और इसके बाद ही तवक्कुल का दर्जा आएगा। और मुहर्रम के इस मुबारक आगाज में एक और गहरी बात अपने दिल के निहाँ खाने में बिठा लें कि जिंदगी की कोई भी नई शुरुआत सिर्फ कागज पर बने मंसूबों से नहीं होती, बल्कि सच्ची तौबा और इस्तिगफार से होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमाने आलिशान है कि जो भी मेरी तरफ सच्चे दिल से रुजू करेगा, मैं यकीनन उसकी तरफ अपनी खास रहमत के साथ मुतवज्जे हूँगा। अगर किसी के घर में आपस की नाचाकी और लड़ाई झगड़ा है तो सबसे पहले अपने दिलों को साफ करें। अगर रिज़्क में तंगी है तो हलाल के मौक़िफ़ को मज़ीद मज़बूत करें। अगर औलाद नाफरमान हो चुकी है तो एक बार अपने आमाल का जायज़ा लें। अगर दिल बेसुकून है तो कुरान करीम से अपना तल्लुक़ बढ़ाएं। और उन्हीं मुबारक दिनों में हम एक ऐसी अज़ीमुश्शान सूरत की तरफ आएंगे जिसके नाम के अंदर ही फ़तह, उम्मीद और कामयाबी का समंदर पोशीदा है। नाज़रीन किराम, उलमाए मुफस्सिरीन बड़े वसूख से लिखते हैं कि इस सूरत में हर मायूस मोमिन के लिए उम्मीद का एक ऐसा रोशन पैगाम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ैसलों की बदौलत इंसान के हर बंद पड़े हुए तमाम दरवाजे भी एकदम खुल सकते हैं। मुहतरम, ज़रा ठहर कर सोचिए, अगर आपका दिल बुरी तरह टूटा हो और कुरान आपसे कहे फ़तह, अगर आपका रास्ता हर तरफ से बंद हो और कुरान पुकारे फ़तह, अगर दुनिया के सभी लोग आपको अकेला छोड़ जाएं और अल्लाह फरमाए फ़तह, तो फिर एक मोमिन भला क्यों नाउम्मीद और मायूस हो। मुहर्रम का ये आगाज़ हमें यही पुरअमन दावत देता है कि हम अपने नए साल का आगाज़ दुनिया के शोर व शराबे से नहीं बल्कि शूर और बेदारी से करें। लोगों से ज़्यादा शिकायतें करने के बजाय अपने रब का ज़्यादा शुक्र अदा करने से करें। दुनिया के फ़ानी लोगों से उम्मीद लगाने के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह तबारक व ताला से अपना गहरा तल्लुक इस्तिवार करने से करें। इसीलिए इस खास वीडियो में हम सूरतुल फतह के इस पोशीदा राज की तरफ कदम बढ़ाएंगे जो इंसान के कमज़ोर दिल को अंदर से बेहद मजबूत कर देते हैं, सख्त-तरीन आजमाइश में भी उम्मीद की शमा जला देते हैं और अल्लाह तबारक व ताला की जात पर हमारे यकीन को बिल्कुल ताज़ा कर देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये बुनियादी बात भी अच्छी तरह समझनी होगी कि सिर्फ जबान से सूरत को पढ़ लेना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि सच्चा अमल, ईमान, नमाज की पाबंदी और बेहतरीन अखलाक भी इसके साथ लाजिम व मलजूम है। और जब इंसान कुरान मजीद को अपनी अमली ज़िंदगी में सच्चे दिल से उतारता है, तो फिर सिर्फ उसके बैरूनी हालात ही नहीं बल्कि वो इंसान खुद अंदर से मुकम्मल बदल जाता है। और याद रखिए, यही अंदरूनी तब्दीली ही इंसान की असल और हकीकी फ़तह होती है। हिस्सा दोम, मुहतरम नाजरीन, अब आगे बढ़ते हुए हम इस अजीम सूरत के पैगाम और जो जिंदगी के घुप अंधेरों में उम्मीद कोई एक रोशन चिराग बन सकता है, और यही वो मोजिजाती मुकाम है जहाँ से बहुत से भटकते हुए लोग अपनी ज़िंदगी का एक नया और पाकीजा आगाज़ करते हैं। और जब इंसान पूरे दिल की हाजिरी के साथ कुरान करीम की तरफ लौटता है, तो फिर वो सिर्फ सफ़ात पर लिखे अल्फाज नहीं पढ़ता, बल्कि हकीकी रब की तरफ वापसी का रास्ता ढूंढा। यही वो मुकाम है जहाँ सूरतुल फतह एक बिल्कुल नए और अनोखे अंदाज से दिल के सामने जलवागर होती है। क्योंकि इस सूरत का मुबारक नाम सुनते ही इंसान को चाहिए कि वो फतह को सिर्फ किसी मादी जंग या दुनियावी कामयाबी तक महदूद न समझे, बल्कि उसे अपने दिल की फतह, ईमान की फतह और सबसे बढ़कर अल्लाह तबारक व ताला की रजा की फतह तस्लीम करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह अपनी ख्वाहिशात के मुस्से वक्त में नाजिल हुई थी, जब बज़ाहिर बहुत से लोगों को ज़मीनी हालात अपनी मुताबिक नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह तबारक व ताला ने इस मौके को खुली फतह करार दिया। और बाद में पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा कि अल्लाह तबारक व ताला का फैसला इंसान की जाहिरी और महदूद सोच चालो कुरान मजीद में फरमाता है, ताकि अल्लाह आपकी अगली और पिछली खतों अपने फजल जरगुजर फरमाए और आप पर अपनी नेम मना की अपनी खताल को हर तरह से पूरा करे और आपको सिराते मुस्तकीम यानी सीधा रास्ता दिखाए। इस मुबारक आयत में सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुलंद सानी जाहिर नहीं होती, बल्कि पुरुम्मत के लिए भी एक अजीम सख्त पिन्हा है कि अल्लाह तबारक व ताला बाज औकात इंसान को पहले सब्र की भट्टी से गुजारता है, फिर कामयाबी देता है। पहले तवील इंतज़ार करवाता है, फिर आसानी देता है, और पहले इंसान के दिल को अंदर से मजबूत करता है और फिर इसके बाद कामयाबी के बंद दरवाजे खोलता है। आज बहुत से लोग मायूसी के आलम में ये कहते मिलते हैं कि हमने बहुत कोशिशें की लेकिन कुछ भी नहीं बदला। हमने तो रातों को रो रो कर दुआएं मांगी लेकिन हालात वैसे के वैसे ही रहे। हमने दिन रात मेहनत की लेकिन कामयाबी का मुंह नहीं देखा।
यहाँ सूरतुल फतह हमें खामोशी से ये सिखाती है कि अल्लाह तबारक व ताला के फैसलों में इंसानों की तरह जल्दी होती, और एक हकीकी मोमिन कभी भी अपने रब के फैसलों में जल्दी करने वाला नहीं होता। मोहतरम नाजरीन, एक शख्स अगर अपने घर के हालात से शदीद परेशान है, उसकी रोजी रोटी की आमदनी बहुत कम है, तो वो मायूस होकर सोचता है कि शायद मेरा मुकद्दर हमेशा के लिए बंद हो गया। दूसरा शख्स अपनी नाफरमान औलाद से तंग आकर परेशान है, तो वो सोचता है कि शायद मेरे घर से खैर व बरकत हमेशा के लिए उठ गई। एक मजलूम औरत अपने शौहर के साथ रोज रोज की नाचाकी से सख्त परेशान है। एक डिग्री होल्डर नौजवान तवील बेरोजगारी की वजह से परेशान घूम रहा है। लेकिन असल सवाल तो यह है कि क्या हमने कभी अपने दिल के बंद दरवाजे सच्चे दिल से अल्लाह तबारक व ताला की तरफ खोले भी हैं या नहीं। याद रखिए, कुरान मजीद सिर्फ अलमारियों में सजाने या तोते की जिंदगी को बदलने के लिए नाजिल किया गया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है कि ये वो अजीम किताब है जिसे हमने बड़ी बरकत वाला बनाकर नाजिल किया है, ताकि इसकी आयत में गहरा गौर व फिक्र करे। और याद रखिए, गौर व फिक्र करने का मतलब व फिक्र व फिक्र करने सिर्फ अल्फाज के मानी जान लेना नहीं, बल्कि खुद को इन आयत के आईने के सामने ला खड़ा करना है। और इसीलिए मुहर्रमुल हराम का ये पूरा महीना हमें बिल्कुल हुसैन रजील्लाहु ताला उन्होंने हक की सरबुलंदी के लिए अपनी इतनी बड़ी साबित कदमी दिखाई। तो क्या हम दिन में 5 वक्त नमाज की पाबंदी भी नहीं कर सकते? क्या हम अपने बच्चों के लिए हलाल रिज्क का रास्ता इख्तियार नहीं कर सकते? क्या हम अपने घरों में आपस की मुआफ़ी, दरगुजर और सब्र का माहौल नहीं ला सकते? वाक़ई करबला हमें गुस्सा या आपस का इंतकाम नहीं सिखाता, बल्कि वो तो हमें सब्र सिखाता है। वो हमें किसी से नफ़रत करना नहीं सिखाता, बल्कि हर हाल में हक़ पर कायम रहना सिखाता है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी अमली ज़िंदगी से हमें ये हरगिज़ नहीं सिखाया कि अगर हालात में मुश्किल आ जाए तो हक़ का रास्ता ही छोड़ दो, बल्कि उन्होंने तो ये सिखाया कि अगर मुश्किल जितनी बड़ी हो, अल्लाह तबारक व ताला से अपना तल्लुक उतना ही ज़्यादा मजबूत कर लो। पर आज फ़ौरन अल्लाह तबारक व ताला से शिकायतें शुरू कर देते हैं। हालांकि तारीख की तमाम अंबियाए किराम और सालिहीन की मुबारक ज़िंदगियां सख्तरीन आजमाइशों से भरी पड़ी थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि सबसे ज़्यादा कड़ी आजमाइशें अंबिया पर आती हैं, और उन पर जो उनके बाद दर्जे में बेहतर होती हैं, और फिर उन पर जो उनके बाद दर्जे में बेहतर होते हैं। तो अगर आज आपकी ज़िंदगी में कोई आजमाइश है, तो उसे सिर्फ अल्लाह की नाराज़गी न समझे, बल्कि कभी के आपके दर्जात की बुलंदी का पौही रास्ता भी होता है। और यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात अच्छी तरह समझ लें कि कुरआन करीम की कोई भी सूरत कोई जादुई तावीज़ नहीं है। सूरतुल फतह भी इस वक्त दिलों पर अपना गहरा असर डालती है जब इंसान खुद 5 वक्त की नमाज का पक्का पाबंद हो, सच्ची तौबा करता हो, लोगों के हुकूक खुलूस से अदा करता हो, और अपने दिल में रत्ती बराबर भी तकब्बुर न रखता हो। कितने ही लोग ऐसे हैं जो रोज कुरान तो पढ़ते हैं, लेकिन अपनी जबान के तीरों से दूसरों को बुरी तरह जख्मी करते हैं। कितने लोग लंबे वजीफे तो करते हैं, लेकिन अपने सगे वालिदैन के दिल तोड़ते हैं कि उनका रिज़्क बढ़ जाए, लेकिन वो कारोबार में झूठ और धोखाधड़ी नहीं छोड़ते। तो फिर भला ऐसे अमाल में बरकत क्यों कर आए? मोहतरम नाजरीन, अगर आप वाकई सच्चे दिल से चाहते हैं कि ये नया इस्लामी साल आपकी ज़िंदगी में हकीकी खैर व बरकत लेकर आए, तो न बुनियादी बातें अपने दिल में अच्छी तरह बिठा लें कि नमाज को वक्त पर अदा करना, रिज़्क हलाल कमाना, कुरान मजीद की रोज़ाना बाकायदगी से तिलावत करना, माँ बाप की दिल से इज्जत करना, रिश्तेदारों के साथ को सोने से पहले अल्लाह तबारक व ताला के हुजूर सच्ची तौ करना, वो लाजिमी आमाल हैं जिनके बाद ही कुरान का नूर इंसान के दिल में उतरता है। सूरतुल फतह की एक और निहायत खूबसूरत और दिलनशी आयत में अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं, और आसमानों और ज़मीनों के तमाम लश्कर सिर्फ अल्लाह ही के कब्जे में है। इस मुबारक आयत का एक गहरा मतलब ये भी है कि गैबी मदद के इंसान नहीं बनाते, बल्कि वो रहीम व करीम अल्लाह खुद बनाता है। जिस शख्स को दुनिया करीम अल्लाह खुद बनाता है, उसके लिए भी अकेला अल्लाह काफ़ी हो सकता है। जिसके पास ज़ाहिरी वसाइल बिल्कुल ना हो, उसके लिए भी अल्लाह तबारक व ताला गैब से रास्ता खोल सकता है। जिसके घर में मायूसी का अंधेरा हो, वहाँ भी अल्लाह तबारक व ताला अपनी रहमत की रोशनी ला सकता है। और बाज़ औक़ात ज़िंदगी में सिर्फ एक सच्ची तौबा, एक खुलूस वाली नमाज, कुरान की एक आयत और नदामत का एक आंसू इंसान की पूरी ज़िंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल देता है। इसलिए मुहर्रम के इन मुबारक दिनों को सिर्फ रस्मी तौर पर न गुजारें, बल्कि अपने घरों में कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ लाएं, अपने बच्चों को प्यार से साथ बिठाएं। दिन में एक वक्त ऐसा लाजिमी रखें जब घर के सभी लोग अपने मोबाइल फ़ोन मुकम्मल बंद करें, और चंद मिनट सुकून से कुरान करीम की आयत और उनका तर्जुमा सुनें। आप खुद हैरान होंगे कि देखते ही देखते आपके घर की पूरी फ़िज़ा कैसी बदलने लगती है। मोहतरम नाजरीन, अब हम आहिस्ता आहिस्ता इस अहम मुकाम की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां हम ये बारीकी समझेंगे कि सूरतुल फतह को पूरे दिल के साथ पढ़ने का आदी इंसान अल्लाह तबारक व ताला से सिर्फ दुनियावी कामयाबी नहीं मांगता, बल्कि वो तो अपने रब की सच्ची रजा मांगता है। क्योंकि जब कायनात का रब अपने बंदे से एक बार राजी हो जाए, तो फिर बंद पड़े हुए तमाम रास्ते भी खुद ब खुद खुल जाते हैं, और आने वाली बड़ी से बड़ी आजमाइशें भी इंसान के हक में बेहतरीन खैर बनने लगती हैं। और जब बंदा कुरान मजीद के अहकामात के साथ चलना शुरू करता है,
तो फिर उसके अंदर एक बिल्कुल नई और मुस्बत सोच पैदा होती है। वो सिर्फ हर वक्त ये नहीं देखता कि मेरे बैरूनी हालात कब बदलेंगे, बल्कि वो तो गरेबान में झांक कर ये देखने लगता है कि मैं खुद कब बदलूंगा। क्योंकि बहुत मर्तबा मसला बैरूनी हालात में कम और इंसान दिल के अंदर ज़्यादा होता है, और यही वो खास जगह है जहाँ सूर्य फतेह इंसान को एक गहरा रूहानी शब्द देती है कि हकीकी फतेह सिर्फ बाहर के बंद दरवाजे खुलने का नाम नहीं है, बल्कि इंसान के अपने अंदरूनी दिल के खुलने का नाम भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान फरमाते हैं वही पाक जात है जिसने मोमिनों के दिलों में खास सुकून और इत्मीनान नाजिल फरमाया ताकि वो अपने मौजूदा ईमान के साथ ईमान में और ज़्यादा बढ़ जाएं। इस मुबारक आयत में एक बहुत बड़ा गैबी राज छिपा हुआ है। अल्लाह तबारक व ताला ने यहाँ कामयाबी से पहले दिल के सुकून का जिक्र फरमाया है, क्योंकि जिस दिल के अंदर सुकून और इत्मीनान ना हो, वो दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी या दौलत पाकर भी अंदर से हमेशा खाली ही रहता है। और जिस दिल में अल्लाह तबारक व ताला का सुकून उतर जाए, वो बाहर की हर सख्त आजमाइश में भी पहाड़ की तरह मजबूत रहता है। इसके इस मादी दौर में बहुत से लोग ये गलत फहमी पाले बैठे हैं तो जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगी। अगर एक बड़ा आलीशान घर बन जाए तो दिल का सुकून आ जाएगा, अगर फला दुनियावी मसला हल हो जाएगी। लेकिन तल्ख हकीकत यह है कि अगर आपके दिल की अंदरूनी दुनिया ठीक ना हो तो बाहर की महंगी चीजें इंसान को देर तक खुशी नहीं दे सकती। इसीलिए कुरान मजीद इंसान को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से तामीर करता है। जरा सोचिए, एक इंसान किराए के एक छोटे से घर में रहता है, लेकिन उसके घर में 5 वक्त की नमाज है, आपस में मोहब्बत है और कुरान की आवाज़ गूंजती है, तो वो हकीकी सुकून में है। और दूसरा इंसान तमाम बड़ी दुनियावी आसाइशों और बंगले में रह रहा है, लेकिन उसके घर में हर वक्त गुस्सा, शिकवा और आपस में दूरी है, तो वो अंदर से बेहद बेसुकून है। यही वजह है कि मुहर्रमुल हराम का असल पैगाम सिर्फ गम या तारीख दोहराना नहीं है, बल्कि अपनी जाती इस्लाह करना भी है। मोहतरम नाजरीन, इस नए इस्लामी साल के मौके पर अपने आप से एक पक्का वादा करें कि हम इस साल सिर्फ अपनी दुनियावी ख्वाहिशात की लंबी फहरिस्त नहीं बनाएंगे, बल्कि अपनी बुरी आदतों की इस्लाह भी लाजिमी करेंगे। अगर हमारी फजर की नमाज अक्सर कज़ा होती है तो सबसे पहले उसे दुरुस्त करेंगे। अगर हमारी जबान सख्त है तो उसे अखलाक से नरम करेंगे। अगर आपस के रिश्ते नाते टूटे हुए हैं तो पहल करके उन्हें जोड़ेंगे। अगर दिल बार बार गुनाहों की तरफ माइल होता है तो सच्चे दिल्ला तबारक व ताला इस दिल पर अपनी रहमतें तो फरमाता सबसे ज्यादा फरमानाता है, जो टूटकर बार उसके हुजूर पलट कर आता है। और यहाँ इस तारीखी हकीकत को समझने की कोशिश करें कि रसूलुल्लाह अलैहिम अजमैन की जिंदगियों में भी बाज मौके बजाहिर ऐसे आए जब सामने कामयाबी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी, लेकिन बाद में वही मामलात उम्मत के लिए सरापा नहीं आ रही थी। इससे पूरी उम्मत को ये अजीम दर्ज दिया गया है कि एक सच्चा मोमिन कभी भी फौरी नतीजे से दिल नहीं जोड़ता, बल्कि वो तो अल्लाह तबारक व ताला के सच्चे वादे से अपना दिल जोड़ता है। इसीलिए सूरतुल्ता सरासर उम्मीद की सूरत है। ये सूरत हमें किसी मामले में जल्दबाजी करना नहीं सिखाती, बल्कि ये सूरत हमें हर हाल में अल्लाह करीम की जात पर कामिल भरोसा सिखाती है। ये सूरत हमें ये नहीं सिखाती कि बस उसे तुत्ते की तरह पढ़ लो और सब कुछ खुद बदल जाएगा, बल्कि ये तो हमें ये सिखाती है कि पहले कुरान को पढ़ो, उसे अच्छी तरह समझो, उस पर खुलूस से अमल करो और फिर अपने मेहरबान अल्लाह से बेहतरीन उम्मीद रखो। आज बाज लोग शिकवा करते हैं कि हमने बहुत दुआएं मांगी लेकिन वो कबूल नहीं हुई। कभी तन्हाई में अपने दिल से तो पूछें कि क्या मैंने लोगों के हुकूक ईमानदारी से अदा किए? क्या मैंने कभी किसी का दिल तो नहीं दुखाया? क्या मैंने अपने वालिदैन के लिए खुलूस से दुआ की? क्या मैंने अपनी फ़र्ज नमाज़ों की हिफाजत की? क्योंकि अल्लाह व तबारक ताला का कुरान में वाज़े उसूल है कि बेशक अल्लाह तबारक व ताला किसी कौम के हालात उस वक्त तक हरगिज़ नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपने अंदरूनी हालात और आदात को ना बदले। ये मुबारक आयत इंसान को मायूस नहीं करती, बल्कि उसे अमल के लिए हरकत देती है। और मुहर्रमुल हराम इसी मुस्बत हरकत का महीना है। ये महीना हमें ये याद दिलाता है कि वक्त तेजी से गुजर रहा है, जिंदगी बेहद महदूद है, और जो इंसान बरवक्त अल्लाह तबारक व ताला के साथ अपना ताल्लुक मजबूत कर लेता है वो दोनों जहानों में कभी नुकसान में नहीं रहता। मोहतरम नाजरीन, यहाँ एक और बात समझना बहुत ज़रूरी है कि अपने घरों में कुरान मजीद को सिर्फ मुसीबत और मुश्किल के दिनों के लिए ही उठाकर न रखें, उसे सिर्फ जनाजों, ताजियतों या रस्मों तक महदूद न करें, बल्कि कि रोज़मर्रा की अमली ज़िंदगी का लाजिमी हिस्सा बनाएं। अपने मासूम बच्चों को प्यार से सिखाएं। कुरान मजीद हमें डराने के लिए नहीं बल्कि सीधी हिदायत देने के लिए आया है। अपने घर में रोजाना चंद आयत तर्जुमे के साथ सुनने का मुस्तकिल मामूल बनाएं, फिर देखें कैसी बरकत आती है। शुक्र और सोने से पहले तौबा की दुआ सिखाएं और उनके दिलों में अल्लाह तबारक व ताला का डर और मोहब्बत दोनों पैदा करें। तौबा की दुआ सिखाएं और उनके दिलों में ये पक्का यकीन पैदा करें कि असल हिफाजत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात करती है। आज बहुत से वालिदैन औलाद की नाफरमानी का रोना रोते हैं, लेकिन खुद अपनी औलाद को तरबियत का वक्त नहीं देते। बहुत से लोग रिज्क की तंगी से परेशान हैं, लेकिन अपने हाथ से अल्लाह की राह में सदका नहीं करते। बहुत से लोग सुकून चाहते हैं, लेकिन हर वक्त दूसरों से हसद और मुकाबला करते हैं। याद रखिए, करीम इंसान को दुनिया से और मुकाबला करना नहीं,
बल्कि जिंदगी का हकीकी असल मकसद सिर्फ अल्लाह की रजा बन जाए, सो मसीह अल्लाह बन जाए। सूरह फतह के इस अजीम पैगाम में एक और खूबसूरत बात यह भी है कि अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदे को सिर्फ फतह ही नहीं देता, बल्कि इस फतह के आने से पहले उसके दिल को अंदर से तैयार भी करता है। शायद इसीलिए हमारी बाज दुआएं देर से कबूल होती हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला पहले बंदे को इस नेमत को संभालने के लिए अंदर से मजबूत बना रहा होता है। मुहतरम नाजरीन, अब हम इस आखिरी मुकाम के बिल्कुल करीब पहुंच रहे हैं, जहां सिर्फ फजाइल को सुन लेना ही काफ़ी नहीं रहेगा, बल्कि हम अमली तौर पर यह अच्छी तरह समझेंगे कि मुहर्रमुल हराम के पहले 10 दिनों में सूरतुल फतह को किस तरह सही तरीके से अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया जाए, उसे किस पाकीज़ा नियत से पढ़ा जाए, किन मुखलिसाना आदाब के साथ पढ़ा जाए, और किस तरह एक इंसान अपने घर के माहौल को कुरान के साथ जोड़कर अपने लिए उम्मीद और खैर का नया रास्ता खोल सकता है। जब हम मुहर्रम के इन मुबारक दिनों में सूरह फतह के इस पैगाम को अच्छी तरह समझ चुके हैं, तो यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात अपने दिल में हमेशा के लिए बिठा लें कि कुरान मजीद का ताल्लुक सिर्फ ज़बानी अल्फाज अदा करने से नहीं होता, और कुरान को सिर्फ अपनी आजमाइशें ख़त्म करने के लालच में नहीं पढ़ा जाता, बल्कि उसे तो अल्लाह तबारक व ताला की का सच्ची रजा हासिल करने के लिए पढ़ा जाता है। और जब बंदा खालिस अल्लाह तबारक व ताला की रजा के लिए कुरान की तरफ आता है, तो दुनिया के ज़ाहिरी दरवाजे खुले या ना खुले, इसके दिल के बंद दरवाजे ज़रूर खुलने लगते हैं। और याद रखिए, यही इंसान की असल कामयाबी है। मुहर्रमुल हराम इस्लामी साल का पहला आगाज़ है, और हर आगाज़ हमेशा नियत की दुरुस्ती से होता है। दिल में ये पक्की नियत करें कि मैंने इस नए साल को अपने पिछले गुनाहों भरे साल जैसा हरगिज़ नहीं बनाना, बल्कि मुझे अपने रब के बहुत करीब होना है, अपने घर में कुरान पाक की आवाज़ लानी है, नमाजों की हिफाजत करनी है, और अपने दिल को लोगों के लिए नरम करना है। यहाँ हम इस बेहतरीन अमल का जिक्र करते हैं, जिसे आप मुहर्रम के पहले 10 दिनों में बासानी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। लेकिन याद रखें, ये अमल बुजुर्गों और उलमाए दीन का बताया हुआ एक निहायत मुजर्रब और रूहानी मामूल है, जो कुरान करीम से अपना तल्लुक मजबूत करने के लिए है। अहादीस मुबारका में इसके लिए कोई मखसूस वक्त या दिन मुतय्यन नहीं है, लेकिन कुरान पाक की तिलावत हर हाल में इंसान के लिए सरापा बरकत है, और कायनात की हर खैर सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला के इख्तियार में है। मुहतरम नाजरीन, सबसे पहले इस अमल की नीयत को अच्छी तरह समझ लें। नियत ये हरगिज़ ना हो कि मैं सिर्फ दुनियावी माल हासिल करने के लिए पढ़ रहा हूँ, बल्कि नियत ये हो कि ऐ अल्लाह, मैं तेरे इस पाक कलाम से अपना तल्लुक मजबूत करना चाहता हूँ। मेरे लिए दारैन की खैर आसम फरमा, और मेरे दिल को हमेशा सिराते मुस्तकीम पर सीधा फरमा। इस अमल के लिए पहली बुनियादी शर्त 5 वक्त की नमाज की पाबंदी है। अगर नमाज को छोड़कर सिर्फ कोई वजीफ़ा या अमल किया जाए, तो अमल का असल मकसद ही फौत हो जाता है। दूसरी शर्त हमें के हलाल कमाने की मुखलिसाना कोशिश है। तीसरी शर्त लोगों के हुकूक ईमानदारी से अदा करने की नीयत है। चौथी शर्त अपने दिल को कीना, हसद और दूसरों पर जुल्म करने से बचाने की पक्की कोशिश है। और पांचवी शर्त अल्लाह के हुजूर सच्ची तौबा करना है। अमल शुरू करने से पहले चंद लम्हे बिल्कुल खामोश बैठें और अल्लाह तबारक व ताला से आजिज़ी से कहें कि या अल्लाह, मैं अपनी तमाम पिछली गलतियां मानता हूँ, मुझे अपने फजल से माफ़ फरमा। अब तारीख के मुताबिक मुहर्रम का चांद नज़र आने के बाद, बिलखुसूस पहले 10 दिनों में रोज़ाना किसी भी एक फ़र्ज नमाज के बाद अपने लिए एक वक्त मुकर्रर कर लें। अगर मुमकिन हो तो उसे फजर या इशा की नमाज के बाद रखें, क्योंकि इन औकात में इंसान दुनियावी कामों से निस्बतन पुरसकून होता है। मुकम्मल वजू के साथ किबला रुख होकर बैठ जाएं, और अव्वल आखिर 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। इसके बाद 1-2 मिनट खामोशी से अपने दिल को दुनिया की तमाम फिक्रों से निकालने की कोशिश करें। फिर सूरह फतह निहायत आहिस्ता आहिस्ता और उसके मानी को जहन में रखते हुए पढ़ें। पढ़ने में जल्दबाजी न करें, बल्कि अल्फाज के नूर को अपने अंदर महसूस करें। एक आयत पर अपने दिल को हाजिर रखने की पूरी कोशिश करें। फिर आखिर में दोबारा 3 मरतबा वही दरूद शरीफ पढ़ें। इसके बाद इंतहाई आजिज़ी और इंकिसारी के साथ अल्लाह तबारक व ताला के हुजूर दुआ के लिए हाथ उठाएं। दुआ में सिर्फ अपनी जाती ज़रूरतें न मांगे, बल्कि अपने वालिदैन, औलाद, उम्मत मुस्लिमा, अपने घर बार और दूसरे तमाम मुसलमानों के लिए भी खैर की दुआ करें, क्योंकि दूसरों के लिए खैर मांगने वाला दिल अल्लाह तबारक व ताला को ज़्यादा पसंद है, और वो ज़्यादा नरम होता है। मुहतरम नाजरीन, अब सूरह फतह की इन चंद आयत के पैगाम को अपने दिल में उतारने की मुखलिसाना कोशिश करें। अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं, बैस हमने आपको एक खुली फतह अता फरमाई, कि बाज औकात इंसान ज़ाहिरी तौर पर हर तरफ बंद दरवाजे देख रहा होता है, और अल्लाह तबारक व ताला गैब से उसके लिए अंदर ही नया रास्ता तैयार कर रहे होते हैं। अंदर ही अंदर नया रास्ता तैयार कर रहे होते हैं। फिर अल्लाह तबारक के दिलों में खास सुकून नाजिल फरमाया, ताकि उनके ईमान में मजीद इजाफा हो। अगर आप आज परेशान हैं, घर में लड़ाई झगड़ा है, औलाद की फिक्र है, या कारोबार में कोई बड़ी मुश्किल है, इस आयत को उम्मीद के साथ समझें कि सुकून पहले इंसान के दिल में आता है, और खैर हालात महर होता है। फिर अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं, और अल्लाह मोमिन मौत को ऐसी अब्दी जन्नतों में दाखिल करेगा, जिनके नीचे खूबसूरत नहरें बहती हैं। ये आयत हमें याद दिलाती है कि एक मोमिन का आखिरी मकसद सिर्फ ये फ़ानी दुनिया नहीं, बल्कि हमेशा रहने वाली आखिरत भी है।
اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کی مدد ایسی زبردست عزت والی مدد سے فرمائے گا۔ یہ اہم آیات ہمیں یہ دروازہ صرف انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تاریخ میں کتنے ہی ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے صرف اور صرف اللہ کریم سے اپنا تعلق مضبوط کیا اور ان کے بگڑے ہوئے حالات یکسر بدل گئے، لیکن یاد رکھیے علم کی ابتدا ہمیشہ انسان کے اپنے دل سے ہوئی۔ یہ عمل کرتے ہوئے ایک اور اہم بات یاد رکھیں کہ اگر آپ نے ایک دن پڑھ لیا اور فوراً کوئی ظاہری نتیجہ نہ ملا تو ہرگز مایوس نہ ہوں۔ قرآن مجید کوئی دنیاوی لین دین کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے رب سے سچے تعلق کا راستہ ہے۔ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش ہمیشہ جاری رکھیں، اپنی نمازوں کو بہتر بنائیں، اپنے گھر میں سلام کرنے کے رواج کو عام کریں، اپنے غصے کو جتنا ہو سکے کم کریں اور روزانہ چند منٹ قرآن پاک کے ساتھ گزاریں۔ محترم ناظرین، شاید اسی محرم الحرام کے مہینے میں کوئی گنہگار سچی توبہ کر لے، شاید اسی محرم کی برکت سے کسی ٹوٹے گھر کی لڑائی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، شاید کسی پریشان والدین کی اولاد سنبھل جائے، شاید کسی بے چین کا دل حقیقی سکون پالے، اور شاید کسی انسان کو زندگی میں پہلی بار یہ بات سمجھ آ جائے کہ اصل فتح باہری حالات کے بدلنے کی نہیں بلکہ اپنے اللہ تبارک و تعالی کے قریب ہو جانے کی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو واقعی مفید اور ایمان افروز لگی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ خیر کا یہ پیغام مزید لاکھوں لوگوں تک پہنچے، اور کمنٹس باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نینہو پاک ناموں میں سے کوئی ایک نام محبت سے ضرور لکھیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید سے سچا اور پکا تعلق عطا فرمائے اور محرم الحرام کے ان مبارک دنوں کو ہمارے لیے خیر و برکت، ہدایت اور حقیقی اصلاح کا ذریعہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔